अगरचे आप एडवोकेसी की डिग्निटी के साथ गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब को हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी आई है। इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, ये वीडियो लास्ट तक देखना, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू फिल दिस वैकेंसी। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की तारीख है 5 अक्टूबर 2025 की और मेरे घर की घड़ी में सुबह के बज रहे हैं 7:30 और हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट जो कि लीगल फील्ड से भी मौजूद है, जिसकी नंबर ऑफ पोस्ट है 20 और जिसका क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि आप ग्रेजुएट हो और 2 साल इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया एज एन एडवोकेट। और अगर आप किसी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जनरल के अंडर में भी अगर आप सॉलिसिटर के ऑफिस में लॉ इंटर्न हैं तो वो भी एक्सपीरियंस आपका काउंट किया जाएगा। इसकी नंबर ऑफ पोस्ट है 20 जो कि पिछली बार से बहुत अच्छी है। पिछली बार शायद 2024 में 5 वैकेंसी आई थी, इस बार 20 है जहाँ तक मुझे याद है। ये जो नोटिफिकेशन है अभी सिर्फ इंटीमेशन के लिए आया है कि वैकेंसी आ चुकी है, इसकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। इसकी लास्ट जो इसका फुल नोटिफिकेशन डिटेल नोटिफिकेशन आएगा वो 30 अक्टूबर 2025 तक आपको इसकी वेबसाइट पर, सेबी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बेसिकली जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी पॉलिसीज लॉस को मेंटेन करने के लिए बनाई जाती है, उसमें वर्क करती है। अगर जो फुल डिटेल नोटिफिकेशन आएगा 30 अक्टूबर को, उसमें सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी, लेकिन वो पुराना वाला 2024 वाला 2023 वाला मेरे पास अवेलेबल है, तो उसके ज़रिए से मैं आपको बताता हूँ कि एग्जामिनेशंस की प्रक्रिया कैसी रहेगी। तो ये 2024 का नोटिफिकेशन है जिसमें आप देख सकते हैं कि लीगल स्ट्रीम की जो वैकेंसी आई है वो सिर्फ 5 है। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है सेबी में। उसके बाद हम इसमें देखते हैं, इसमें एज क्राइटेरिया 30 के आप 30 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन बताया गया है कि फर्स्ट पेपर होगा, सेकंड पेपर होगा। ये फर्स्ट फेज़ है। फर्स्ट फेज़ के फर्स्ट पेपर में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे जनरल अवेयरनेस से, फाइनेंशियल सेक्टर, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग, जो कि 100 मार्क्स का होगा। इसमें 60% ड्यूरेशन रहेगा। इसका कट ऑफ क्वांटिटेटिव कट ऑफ 30% रहेगा। देन उसके बाद आपका जो लीगल स्ट्रीम है तो उससे आपको जो है स्पेशलाइजेशन से 100 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 40 मिनट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे, जिसका क्वालिटेटिव कट ऑफ 40% रहेगा। उसके बाद इन दोनों का एग्रीगेट कट ऑफ 40% रहेगा। उसके बाद एक और मेरिट कट ऑफ आता है जो आपको कंपीट करके क्लियर करना होता है। देन उसके बाद सेकंड फेज आता है। सेकंड फेज में ऑल स्ट्रीम्स के लिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहता है, जिसमें इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट्स मिलेंगे, 1/3 इसका वेटेज रहेगा। देन लीगल स्ट्रीम्स के लिए 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के मिलेंगे और 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको 10-10 मार्क्स के दिखेंगे, जिसका मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100 और 60 मिनट्स दोनों में मिलेंगे आपको। 33 क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव रहेंगे उसमें और 70 जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन रहेंगे उसके लिए 40% इसका कट ऑफ रहेगा क्वालिटेटिव और 2/3 इसका वेटेज रहेगा। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी वैकेंसी, बहुत ही अच्छे लेवल पे इसको कंडक्ट कराया जाता है। इसकी तैयारी बहुत ही डीप के साथ आप करें, शिद्दत के साथ आप करें तो ही आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। अगरचे आप इसको साइड में लेकर करेंगे तो इट डज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू। देन इंटरव्यू की हम बात करते हैं तो 70% 25% इसका वेटेज रहेगा, 11.25 इसके मार्क्स रहेंगे। ओवरऑल आपको फेज़ 2 के मार्क्स मिलाकर, इंटरव्यू के मार्क्स मिलाकर जो है आपका ओवरऑल वो रहेगा। अच्छा, इसमें इंटरव्यू में 2 चीज़ें हैं। 75% तो आपको इंटरव्यू बेस पे वेटेज मिलेगा। देन रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो आपका है उसमें भी आपको 25% वेटेज मिलेगा, यानी 3.75 उसके मार्क्स मिल सकते हैं, 11.25 इंटरव्यू के मार्क्स मिल सकते हैं। ये 15 मार्क्स ओवरऑल 15 मार्क्स इसके रहेंगे। अब इसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी उसमें वेटेज जो फेज़ 2 का वेटेज 85% है और इंटरव्यू का वेटेज 15% के हिसाब से रहेगा। तो आपकी जो ओवरऑल मेरिट लिस्ट बनेगी वो सेकंड फेज़ के बेस पे और इंटरव्यू के बेस पे बनाई जाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर ओवरऑल सभी जगह मौजूद रहते हैं। मेंस के सेंटर तो जो मेन सिटी रहेगी वो आपको कम कर दी जाएगी, जो कैपिटल सिटी रहती है वहीं पर होती है। उसके बाद जो इसकी फ़ीस है 1000 रुपीज़ है फॉर्म फिल करने की। इसमें कुछ गाइडलाइंस हैं वो देख सकते हैं आप। उसके बाद हाउ टू अप्लाई की बात आती है तो सेबी गवर्नमेंट 30 अक्टूबर के बाद ही इसमें नोटिफिकेशन फुल आएगा, तो 30 अक्टूबर के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सेबी का गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, पेमेंट फ़ी करें, अपलोड डॉक्यूमेंट्स करें और फिर ये कुछ चीज़ें हैं वो भरें। इस नोटिफिकेशन को फुल्ली आप पढ़ सकते हैं। अभी से ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं 2024 का, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आने वाली एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या हो सकता है। लॉ का स्पेसिफिक भी सिलेबस दिया है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल्स गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप है, CPC टीपी है, आर्बिट्रेशन है, लिमिटेशन है, जूरिस्प्रूडेंस टॉट्स है। सेकंड फेज़ का है क्रिमिनल लॉ। सेकंड फेज़ में क्रिमिनल लॉ आएंगे। फर्स्ट फेज़ में सिविल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को लाने की उन्होंने कोशिश की है। तो सेकंड फेज़ में जो है फिर उसमें सिक्योरिटी लॉ से भी बहुत सारे जो लॉज हैं, एक्ट्स हैं, उनको इंक्लूड किया गया है। तो आप ये पूरा देख लें सिलेबस। फर्स्ट फेज़ का अलग है, सेकंड फेज़ का अलग है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी इसमें दोनों फेज़ में पूछे जाएंगे। सो ऐसी ही बहुत सारी वीडियो, ऐसे ही बहुत सारे नोटिफिकेशन और एडवर्टाइजमेंट को, अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड दैट इज ट्रू। सी यू टुमारो।